वन में आए। श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए। श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए। श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली वन में आए। श्याम तेने कैसी ठानी है। श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो। लौट घर बरसाने आनो, लौट घर बरसाने आनो। मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरे की मानो। जो कहूँ होए अबार लड़े घर जोर जिठानी रे, इकली घेरी वन में आज। श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आज। श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली वन घेरी आज। श्याम तेने कैसी ठानी रे। दान तो दद को दे जामोए, दान तो दही का दे जामोए। दान तो दद को दे जामोए, दान तो दद को दे जामोए। जबई जाने दऊं ग्वालिन तोए, जबई जाने दऊं बालन मोए। जबई जाने दऊं ग्वालिन तोए, जबई जाने जब बालन तोए। नहीं तो तकरार बहुत सी होए, नहीं तो तकरार बहुत सी होए। नहीं तो तकरार बहुत सी होए, नहीं तो तकरार बहुत सी होए। जो तू नाई करे होए तेरी खेचा तानी रे, इकली घेरी वन में आधे। श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए। श्याम तेने कैसी ठानी रे।
और गोपियां क्या कहती हैं? दान हम कबहू नय दीनो, दान हम कबहू नहीं दीनो, दान हम कबहू नय दीनो, दान हम कबहू नहीं दीनो, रोक तेने मार्ग क्यों लीनो, रोक तेने मार्ग क्यों लीनो, बहुत सो ऊदम तेने कीनो, बहुत सो ऊधम तन कीनो, बहुत सो ऊदम तेने कीनो, बहुत बहुत सो ऊधम तन कीनो, जुलम करे नहीं डरे तके तू नार बिरानी रे, इकली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब गोपी ने ऐसे बात कही तो वहीं पर ग्वाल वालों ने और कन्हैया जी ने मिलकर सभी गोपियों की मटकी फोड़ दी। जाओ, अब तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिससे शिकायत करनी है करो, सबकी मटकी वहीं फोड़ दी। और आज भी जो है वो स्थान है बरसाने में। कौन कौन गया है बरसाना? ऊपर हाथ करो। देखिए सांकरी गली कभी, जहां भगवान ने मटकी फोड़ी थी, दान लिया था गोपियों से। पैदल राधा रानी की परिक्रमा करो तब मार्ग में मिलेगी। बिल्कुल एक ही आदमी निकल सकता है वहां से। दोनों तरफ पहाड़ हैं और एक तरफ पहाड़ जो है वो पहाड़ गोरा है और दूसरी तरफ जो पहाड़ है वो सांवला है। उसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और जो पहाड़ गोरा है उस पर राधा रानी विराजमान होती है। आज भी वहाँ जो है सिंहासन बने हुए हैं और वो मटकी की लीला आज भी होती है, प्राचीन काल से चली आ रही है। कब होती है? ये राधाष्टमी के बाद में जो त्रयोदशी आती है, तेरस जो आती है, मटकी का मेला लगता है बहुत बड़ा और बड़ी बैंड बाजे के साथ में मटकी आती है। और ठाकुर जी भी होते हैं, गोपियां भी होती हैं, राधा रानी भी होते हैं और वहीं उसी स्थान पर आकर के जो है ठाकुर जी मटकी फोड़ते हैं। मटकी लीला कहते हैं उसको। राधाष्टमी से लेकर के और कार्तिक की पूर्णमासी तक, यानी जो पूर्णमासी आती है तब महारास लीला प्रतिदिन कहीं ना कहीं लीलाएं होती हैं। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने जो लीलाएं की थी वो सब लीला आज भी होती है, आज भी होती हैं। उन स्थानों पर आज भी वो सब लीला होती हैं, चाहे कदम खंडी हो, चाहे ऊंचा गांव हो, ललता जी का जो है ब्यावलो, और करेला में महारास लीला होती है पूर्णमासी के दिन। जहां जहां पर भगवान ने जो लीलाएं की हैं, यहाँ बरसाने के आसपास वो सब लीला अभी भी उसी प्रकार चली आ रही है। और बड़े बड़े संत जब भगवान वहां पर ठाकुर जी मटकी फोड़ते हैं
तो आप विश्वास नहीं करोगे, कहीं भी पहाड़ पर चाहे मिट्टी है कुछ भी है, एक बूंद आपको दही की दिखाई नहीं देगी, सब लोग चाट जाते हैं, ऐसे ले जाते भगवान का जो है प्रसाद ग्रहण करते, प्रसाद मानते, ये नहीं सोचते। यहाँ तो जो है, क्योंकि बात सही है, अब दिल्ली में ये काम हो, अरे नीचे का कौन उठाएगा, लेकिन ब्रज रज वहां इस बात की, बड़े बड़े संत होते हैं जिन संतों के आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते, इन दिनों में जाकर के आपको दर्शन हो जाएगा। ठाकुर जी घर घर जाकर के माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, सबके घर जाते हैं उस दिन, और फिर 2 बजे के बाद में मटकी फूटती है वहां कर, क्योंकि ज्यादा प्रचार प्रसार इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्षेत्रीय लीलाएं हैं, क्षेत्रीय त्योहार हैं, इसीलिए ज्यादा प्रचार नहीं है। राधाष्टमी को तो सब जानते हैं, दुनिया भर की भीड़ होती है, लेकिन इस जो मटकी का मेला लगता है, ज्यादातर क्षेत्र की जनता होती है या जिनको पता चल गया है वो जाते हैं। गोपियों ने जो है आकर के यशोदा मैया से शिकायत की है। पहले तो जो है घर में आकर के चोरी करता था, पहले तो घर में आकर के हमारे माखन मिश्री की मटकियों को फोड़ देता था, अब तो मैया तुम्हारे लाला ने एक नयो काम शुरू कर दियो है। अब तो हम पे कर मांगता है, टैक्स मांगता है, मथुरा जाने के लिए टैक्स मांगता है। गोपियों का भाव है, बोले कि टैक्स मांगता है मेरो लाला, बोले कि हाँ, हम बाहर जाती हैं तो कर मांगता है कि पहले बाहर जाने का कर दो हमें, पहले हमें माखन खवाओ तब तुम बाहर जा सकती हो। ऐसी जो है, ऐसे काम जो है अब कन्हैया करने लग गए हो। गोपियों का प्रेम देखने के लिए कि वास्तव में गोपियां कभी तो शिकायत कर देती हैं मैया की, और कभी जो है स्वयं बुलाती हैं। जब हम नहीं जाएं चोरी करने माखन खाने तो फिर कहती है कि आज पतो ना कन्हैया आयो नहीं, क्या बात है गई, आज तो मैंने मटकी छीके पे ना रखी, नीचे ही रख दी, पर कन्हैया आए नहीं। ये भाव जो है, एक बार अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय, और कन्हैया जी ने जो है मधुर मधुर बांसुरी बजाई, और उस बांसुरी के अंदर ही सब गोपियों के नाम लिए। तुरंत जो जैसी अवस्था में थी गोपी दौड़ी चली गई, चारों तरफ जाकर के कन्हैया जी को घेर लिया, बांसुरी बजाना बंद किया जब ठाकुर जी ने, और गोपियों से क्या कहा, क्यों आई हो, यहां पर क्यों आई हो? बोले कि अरे कन्हैया कमाल कर दिया, तुमने ही तो बुलाया बांसुरी बजा के। बोले कि तुम लोगों को पता नहीं है, रात्रि का समय है, क्या समय हो रहा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और तुम अपने घर परिवार सबको छोड़ करके यहाँ चली आई हो, लोग क्या कहेंगे तुम लोगों के बारे में? गोपियां बोली कि ठीक है कन्हैया, चाहे जो कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो आ गई, अब बजाओ दोबारा बांसुरी। ठाकुर जी बोले मैं नहीं बजाता, अपने अपने घर को जाओ, मैं तो ऐसे ही देख रहे हो कि तुम लोग आती हो कि नहीं आती हो। बोले कि नहीं कन्हैया, अब बड़ी मुश्किल से हम आई हैं, अब तो हम आपके साथ में जरूर रासलीला करेंगे, आज नहीं, फिर किसी दिन, फिर किसी दिन। इस प्रकार गोपियों को समझाया, गोपियां चली गईं, लेकिन फिर जो है
अर्धरात्रि के समय फिर ठाकुर जी ने फिर बंसी बजाई, फिर सब गोपियां आ गईं और फिर भगवान ने फिर ठाकुर जी ने वही पूछा। अरे गोपियां बोली कि कन्हैया ये क्या बात हुई, हर बार तुम यही बात पूछते हो, अब जो है गोपियों को अपमान हो गया, गोपियों को अपमान हो गया। गोपियों ने कहा कि क्या बार बार जब चाहते हो बंसी बजा देते हो, हमें बुला लेते हो और फिर हमसे पूछते हो यहाँ पर क्यों आई हो। अरे हम ब्रज गोपियां नहीं होंगी तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, यदि तुम्हारा वर्चस्व है तो केवल हमारे ही पीछे है। तुम क्या हो? ठाकुर जी बोले कि अच्छा, मेरा वर्चस्व तुम्हारे पीछे है। अब जो है ऐसे ही गोपियां अनेक प्रकार से बातें करने लग गई और तुरंत जो है वहां पर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अब जब गोपियों ने देखा कि अरे अरे कान्हा, अरे कहाँ गया कान्हा, अरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, चारों तरफ देखने लगी। हम तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अब गोपियां एकदम व्यवल हो गई, अधीर हो गई गोपियां। चारों तरफ कोई इधर ढूंढ रही है, कोई इधर ढूंढ रही है, कोई लताओं में ढूंढ रही है, कोई पताओं में ढूंढ रही है, लेकिन कहीं पता नहीं। अब तो गोपियां जो है बड़ी ही अधीर हो करके और करुण अवस्था में पहुंच गई, भाव व्यवल हो गई गोपियां। और सब गोपियां हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से निवेदन करने लगी, अरे कान्हा, हम तो जो है वैसे ही आपसे विनोद कर रही थी, मजाक कर रही थी, और हमारे बिना आप सब कुछ हैं, लेकिन आपके बिना हम गोपियों का जीवन ही व्यर्थ है। इसीलिए हे श्याम सुंदर, आ जाओ, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। हम तो आपसे वैसे ही मजाक कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े, नहीं आए। अब गोपियां जो है बहुत उदास हो गई, रोने लग गई और गोपियों ने प्रण किया, यदि कन्हैया तुम नहीं आए तो हम जो है यहीं यमुना में कूद करके अपनी जान दे देंगे। श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए रे, कृष्ण नहीं